भारतीय जनता पार्टी जिला फरीदाबाद की कार्य समिति की बैठक का आयोजन सेक्टर 11 के मिलन वाटिका में हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, हरियाणा सरकार में मंत्री ओम प्रकाश यादव व कई विधायक सहित भाजपा प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में जहां कई दिग्गज नेताओं की छुट्टी हो गई, वहीं फरीदाबाद के सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय देकर सरकार में उनका राजनीतिक कद बढ़ा दिया गया है। कृष्णपाल गुर्जर को विद्युत एवं भारी उद्योग मंत्रालयों का कार्यभार सौंपा गया। वहीं इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का प्रवाह करना था और उन्हें बीती भाजपा सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराना रहा। इस मौके पर गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद के चौमुखी विकास के लिए वे हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर विश्वास कर उन्हें और अधिक जिम्मेवारी सौंपी है, जिसे वे पूरी तरह से लगन से निभाएंगे। फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। लगातार आप देख रहे हैं बैठक तो हमारी नियमित होती है, मंडल से लेकर केंद्र तक लगातार पार्टी का एक सिस्टम है। लगातार हमारे संगठनों की बैठकें विधिवत होती हैं और ये उसी का एक पार्ट है। लेकिन आजकल पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर से लेकर मंडल स्तर तक एक ई चिंतन शिविर हर विषय पर अलग अलग कार्यकर्ताओं के बीच में हम उनको प्रशिक्षण, हमारा प्रशिक्षण विभाग राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश स्तर पर भी, जैसे कल रक्षा विषय होगा, देश की सुरक्षा पर आदरणीय राजनाथ सिंह जी पूरे देश के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल के माध्यम से सबका मार्गदर्शन करेंगे। तो ये लगातार और ये प्रशिक्षण विभाग लगातार ही काम कर रहा है और हर विषय अलग अलग है। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने केंद्र सरकार की जो 7 साल की उपलब्धियां हैं उन पर पूरे विस्तार से पूरे देश के लोगों को प्रशिक्षण देने का काम किया। तो ऐसे ही आज अपना अब ऊपर से नीचे, फिर राज्य में, फिर जिलों में, फिर मंडलों में, तो आज जिला स्तर पर ये एक तरह से प्रशिक्षण विभाग द्वारा ई चिंतन शिविर है, कार्यक्रम है। उसमें आज मुख्य तौर पर केंद्र सरकार हर वर्ग होंगे, अलग अलग समय पर अलग होगा। तो पहला जो विषय है आज का इस बैठक का जिले में, तो पहला है केंद्र सरकार की 7 साल की उपलब्धियां उन कार्यकर्ताओं के बीच में रखी जाएंगी, जिससे आम जनता के बीच में पिछले 7 साल में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो योजनाएं लोगों के हित में, गांव गरीब किसान के हित में बनाई हैं, उन सब योजनाओं की जानकारी कार्यकर्ता। कृष्णपाल जी, मोदी जी ने आप पर विश्वास जताया है, आपका ओहदा बढ़ाया, क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपनी तरफ से नई चुनौतियाँ आएंगी। मैं अपनी तरफ से आदरणीय मोदी जी का अपने क्षेत्र के लोगों की तरफ से हार्दिक आभारी हूँ और हृदय से उसका धन्यवाद करता हूँ कि हम जैसे कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन और हमको वो समय समय पर दायित्व देते हैं, काम देते हैं, तो उसके लिए मैं हृदय से उनका आभारी हूँ। और मैं तो कार्यकर्ता हूँ और मेरी भूमिका कार्यकर्ता की है और जो भूमिका मेरा नेतृत्व मुझे देता है, उस भूमिका को मैं ईमानदारी के साथ निभा दूँ। आपके लिए उपलब्धि है या बड़ी जिम्मेदारी है? देखिए, कोई उपलब्धि नहीं है, ये जिम्मेवारी है जनता के प्रति। हमको देखिए, हम सब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं कि हमको अपने देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाना है और आदरणीय मोदी जी की यही इच्छा है। इसलिए हम सब मिलकर किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहे, हम सब मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए काम कर रहे हैं। सर, फरीदाबाद उद्योग क्षेत्र कहा जाता था। देखिए, इस बात को इस बात से ना जोड़ा जाए कि मुझे भारी उद्योग मिला है तो फरीदाबाद में, लेकिन वैसे भी फरीदाबाद की स्थिति को सुधारने के लिए पिछले 7 सालों में मोदी जी और मनोज जी के नेतृत्व में जो काम हुए वो सबको दिखते हैं और आगे भी हम लगातार फरीदाबाद का चहुमुखी विकास, फरीदाबाद के लोगों को रोजगार के साधन मिले नौजवानों को, उस सबके लिए हम प्रयत्न हैं। और उद्योगों के लिए हमारी केंद्र सरकार ने प्रदेश का नई उद्योग नीति लेके आई है, तो हम चाहते हैं हमारे प्रदेश में उद्योग फले फूले, आगे बढ़े और उसके लिए जितना प्रयास होगा उतना हम करेंगे। यहाँ के उद्योगपतियों का कहना है कि अब उनकी पहुँच सीधे केंद्र तक हो जाएगी आपके माध्यम से,
देखिए पहले भी आसानी होगी। उनकी पहुंच के अंत तक थी, अब भी है। मैं उनका ही बनाया हुआ हूँ, उनकी शुभकामनाओं से, उनके आशीर्वाद से आज यहाँ तक हूँ। इसलिए फरीदाबाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा। वैसे तो आप देखिए, सब मैंने कहा हम देश के लिए कर रहे हैं। मोदी जी के लिए पूरा परिवार, देश पूरा उनके लिए परिवार है।